गायघाट शेल्टर होम का मामला है, ये साल फरवरी में उजागर हुआ था और तभी से मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मामला है कि यदि ईमानदारी से इसकी जांच हुई तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। वो समाज कल्याण विभाग ने अपनी एक आंतरिक जांच की, इंटरनल इंक्वायरी की और 2 मिनट में क्लीन चिट दे दिया और कह दिया कि नहीं भाई, शेल्टर होम में कुछ गलत हुआ ही नहीं है। देखिए, एक तो इसके लिए बहुत हद तक हमारा समाज भी दोषी है। हमारा समाज जो है पितरी सत्ता वाला समाज है, मतलब जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड है। बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है और बेटियों की क्या हालत बिहार में किसी से छिपी नहीं हुई। इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इतना बड़ा बालिका गृह कांड हो चुका है नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में। उसमें भी नीतीश कुमार ने जो उस समय समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा को बचाने की बहुत कोशिश की। आप देख रहे हैं NBC 24 और आज हम जुड़े हुए हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी के साथ। करेंगे कुछ ऐसी बातें जो बिहार पे है, जो मुद्दा हमने चुना है। आज जानेंगे कि पूर्व IPS का उन सब पर क्या कहना है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक मुद्दा शेल्टर होम का जो मुद्दा है सर, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है सर, ऐसा क्यों है? देखिए, जो गायघाट शेल्टर होम का मामला है, ये साल फरवरी में उजागर हुआ था और तभी से मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा मामला है कि यदि ईमानदारी से इसकी जांच हुई तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि इस गायघाट शेल्टर होम में मसला ये है कि इसमें लड़कियों को बिहार के मंत्रियों के पास सप्लाई किया जाता रहा है और इसलिए पहले दिन से सरकार की मंशा रही है इस मामले की लीपापोती करने की। मैं आपके दर्शकों को बताऊं, जब शुरू में उस पीड़िता को लेके, जिस लड़की के साथ जुल्म हुआ, उसको लेके महिला संगठन वाली कार्यकर्ता गई थी डीएम से मिलने, पटना के डीएम से मिलने, तो डीएम से ने उस लड़की से मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि आप लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करती हैं। अब बताइए, डीएम पीड़िता से मिलने से इनकार कर दे। उसके बाद जो समाज कल्याण विभाग है बिहार का, जिसके अधीन ये शेल्टर होम है, समाज कल्याण विभाग, वो समाज कल्याण विभाग ने अपनी एक आंतरिक जांच की, इंटरनल इंक्वायरी की और 2 मिनट में क्लीन चिट दे दिया और कह दिया कि नहीं भाई, शेल्टर होम में कुछ गलत हुआ ही नहीं है। उसके बाद जब हम लोगों ने हंगामा किया, तब पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक SIT का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और 2 FIR दर्ज हुए पटना के महिला थाने में। अब देखिए, जो SIT है उसकी चीफ एक महिला IPS को बनाया गया है। अब ये SIT इतनी, मतलब कछुआ चाल जिसको हम कहते हैं, कछुआ चाल से चल रही है कि अब तक कई महीने बाद भी इसका नतीजा जो है वो सिफर रहा है, कोई नतीजा नहीं निकला है। और मुझे तो यहाँ तक खबर है कि एक बार जो शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट हैं वंदना गुप्ता, उनको पकड़ने के लिए SIT की टीम गई थी, तो वंदना गुप्ता ने सीधे ये धमकी दे दी कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं सारे मंत्रियों के नाम खोल दूँगी। तो SIT वाले उल्टे पैर भाग गए। अभी तो पटना हाईकोर्ट ने भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी, आखिरी सुनवाई जो हुई थी इस पर, तो पटना हाईकोर्ट ने भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और अभी भी मुझे उम्मीद है कि पटना हाईकोर्ट इसमें CBI जांच के आदेश दे दे। मैं ये नहीं कहता कि CBI कोई परफेक्ट संस्था है, दूध की धुली हुई है, लेकिन कम से कम वो बिहार सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सर, अभी तक जो है वो वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो इनके पीछे जाहिर से बात है कि सारे मंत्रियों का हाथ होगा। तो वंदना गुप्ता जो उनकी जो टीम है, और जब उन्होंने ये शेल्टर होम की जितनी भी गंदगी को फैलाया है, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी के पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है, उस पर आप क्या कहें? वही मैं कह रहा था ना कि देखिए, वंदना गुप्ता ने जो एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल किया था हाईकोर्ट में, जो अग्रिम जमानत याचिका दी थी, वो अग्रिम जमानत याचिका भी नामंजूर हो गई, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। तो कायदे से तो अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया कि इसलिए वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है कि जिस दिन वंदना गुप्ता गिरफ्तार हो जाएगी उस दिन वो सारे मंत्रियों के नाम बता देगी, तो नीतीश सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए इतना राजनीतिक दबाव है SIT पर। और देखिए, आप ये भी देखिए कि मैं लगातार पिछले कई महीने से लगातार मैं इस पर बोल रहा हूँ, इंटरव्यू भी दे रहा हूँ अलग अलग चैनलों को भी, आपके चैनलों को भी मैंने कई बार दिया है, लेकिन आज तक SIT वाले मेरा बयान दर्ज करने भी नहीं आए, जबकि मैं पटना में ही हूँ, राजधानी में ही हूँ। 15 मिनट में मेरे पास पहुँच सकते थे, केस डायरी में कायदे से मेरा बयान भी दर्ज होना चाहिए, लेकिन मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको सच्चाई से घबराहट हो रही है कि मैं सच बोल दूँगा। तो यही मामला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
सर हमारे जो बिहार में है नीतीश कुमार की सरकार चलती है और कहते हैं नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार स्वयं बेटियों के लिए हमेशा नई नई नीतियाँ लाते रहते हैं और नई नई चीज़ों को वो बेटियों के हित में करते हैं। तो इस बार जो इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर नीतीश कुमार क्यों चुप है? देखिए, सुशासन तो कहने की बात है। सही में बताओ दर्शकों को कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है और बेटियों की क्या हालत बिहार में किसी से छिपी नहीं हुई। इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इतना बड़ा बालिका गृह कांड हो चुका है नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में। उसमें भी नीतीश कुमार ने जो उस समय समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा को बचाने की बहुत कोशिश की। उस समय भी नीतीश कुमार ने कोशिश की कि मामला सीबीआई को नहीं जाए। अंत में सीबीआई में मामला गया, फिर मंजू वर्मा को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मंजू वर्मा ने जेल की हवा भी खाई और अभी ब्रजेश ठाकुर उसमें उम्र कैद काट रहा है। तो नीतीश कुमार, अब मैं क्या कहूँ दर्शकों को, वो तो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं, पलटी मार मार के कुर्सी बचाते हैं। उनका तो कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। तो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो कहने के लिए सुशासन है, लेकिन पूरे बिहार में अराजक स्थिति बनी हुई है। जी सर, बेटियों को ही इतनी सारी चीज़ें क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? यहाँ पर लोग कहते हैं कि मतलब इतने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार इतनी सारी बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर तमाम जो सेवा की जा रही है लड़कियों के लिए, नई नई नीतियाँ, जो बाहर निकलने पर उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि खुद एक शेल्टर होम में होके, मतलब एक औरत का जिस तरीके से उनका जो वंदना गुप्ता ने किया, तो कैसे सर ये भरोसा बन पाएगा बेटियों का कि बेटियां कहीं भी सेफ है? सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये चीज़ें बिहार में तो बढ़ गई हैं, लेकिन बिहार में ही नहीं और जगहों पे बेटियां सेफ नहीं है। तो इसमें सरकार की गलती है या फिर जैसे सवाल उठाते हैं ना कि लड़कियों के पहनावे पे, लड़कियों के चाल ढाल पे, लड़कियों पे सवाल उठा देते हैं, क्यों कोई ये सवाल उनके जहाँ पे वो रह रही हैं वहाँ पे सवाल और सरकार पे नहीं उठाई जाती हैं? देखिए, एक तो इसके लिए बहुत हद तक हमारा समाज भी दोषी है। हमारा समाज जो है पितरी सत्ता वाला समाज है, मतलब जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड है। और मैंने तो देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, उनके भी घर में बेटी पैदा हो जाती है तो उनका चेहरा लटक जाता है ना। और मतलब पूरा जो समाज है वो हम लोग बेटा बेटी में भेदभाव करता है। और ये चूँकि ये जो सड़ी हुई चीज़ है, ये सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से चली आ रही है, तो हमारे समझिए कि समाज के डीएनए में ये बात आ गई है कि बेटियों के साथ भेदभाव होना। तो कुछ हद तक तो समाज हमारा दोषी है। जैसे आपने कहा कि लड़कियों के पहनावे ओढ़ावे पर टोका जाता है और मतलब यदि कोई उनके साथ गलत सलूक होता है तो उसके लिए भी लड़की को ही ब्लेम कर दिया जाता है। तो इस कुछ हद के लिए तो ये हमारा समाज जिम्मेवार है कि एक तालिबानी सोच है हमारे समाज की, एक मध्ययुगीन सोच है और उस सोच से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। जबकि कैलेंडर के हिसाब से हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन सोच के हिसाब से, मानसिकता के हिसाब से हम 13वीं सदी में ही रह गए हैं। और दूसरी गलती जो है वो सरकार की है। सरकार जितनी बातें कहती है और उतनी योजनाएं लागू नहीं करती हैं, तो सरकार का दोष तो है ही है। सर, आप बेटियों के लिए समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हुआ हूँ कि अब मैं मैसेज देना शुरू कर दूँ, लेकिन यही समाज से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई अब हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये ज़माना है, से बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, है ना। और बेटियां अब क्या नहीं काम कर रही हैं, वो एवरेस्ट पर चढ़ रही हैं, वो अंतरिक्ष में जा रही हैं, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रही हैं। तो सबसे पहले जो समाज को जो एक सड़ी गली पुरानी धारणा है हमारी, जिसमें पुत्र रत्न कहा जाता है, बेटा को रत्न कहा जाता है और बेटी को बोझ समझा जाता है, पराया धन समझा जाता है, सबसे पहले तो सड़ी गली धारणा को ख़त्म करना पड़ेगा। और बेटियों के प्रति हम ये रखें तो बेटी तो कहीं भी जा सकती है, किसी ऊंचाई तक जा सकती है। और ये जिस दिन धारणा बन जाएगी उस दिन में हमारी जो बेटियां हैं वो बिल्कुल आसमान छुएंगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमने सर से बात की और सर का क्या कुछ कहना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। नमस्कार।